अब अगली पार्टी कहाँ जाने वाले हो? देखिए, अब आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रास्ता है, आपके पास कांग्रेस का भी मैंने रास्ता है। कांग्रेस का समर्थन दिया है, कांग्रेस की तरफ गया हूं, क्योंकि कांग्रेस ने भारत में काम किया है, पहले भी काम किया था। हर व्यक्ति को रोजगार, जो रोजगार देगा। लेकिन अब जब भाजपा में थे तब तो आपने कहा 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा है, आपको सिर्फ भाजपा बचा सकती है। मतलब आप भाजपा में जाओगे तो कांग्रेस को कटाक्ष करोगे, कांग्रेस में जाओगे तो भाजपा को कटाक्ष करोगे। लोग पर कटाक्ष करेंगे, लोग आपका विश्वास काम नहीं करेगा। लेकिन लोग आपका विश्वास कैसे करेंगे? देखो, देखिए, हम लोगों के लिए बोल रहे हैं, युवाओं के लिए बोल रहा हूं। तो फिर उसके लिए पार्टी की जरूरत क्या है? पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, छोड़ा है तो आप किया है दल में बदलाव ना, आप मुझे दल बदलू बने हैं। नहीं, दल बदलू गर्व है हमें, दल बदलू बने, ईमानदार हैं, जहां पर गलती होगी उसका साथ छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि रमन बल्ला जम्मू संभाग में एक बड़ा बदलाव लाएंगे, और वहाँ पर वकार रसूल भी हैं, वो कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टी में इस समय कांग्रेस में लहर है, जम्मू कश्मीर में युवाओं के अंदर मैंने जाकर सर्वे किया है कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार तब भी किया नहीं सर, उसके पास शायद पैसे नहीं थे, समाज से काम किया, दुनिया ने देखा। तो वो लोग गीता में ये भी लिखा है कि देखिए, एक हाथ दीजिए, दूसरे हाथ का जिक्र नहीं कीजिए। आप गिना रहे हो कि मैंने एक महिला की मदद की, करोड़ों रुपए, उस मदद का क्या फायदा? अरे उस मदद का क्या फायदा? जरूरतमंद को आपने जरूरत का सामान भावना होनी चाहिए ना। आप तो दिखावा क्यों? दिखावा किसने किया? दिखावा क्यों? आप क्या वो चीज मीडिया में नहीं आई? आपने मीडिया में नहीं दिखाई वो चीज? मैंने नहीं दिखाई, उस पत्रकार ने तो दिखाई। आप उसको मना करते। चैनल आप लोग देख रहे हैं और मेरे साथ इस समय शास्त्री जी हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो पॉलिटिकल गलियारों में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर भी जो है सियासत गरमाई हुई है। जिस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए थे। क्या ये मानकर चलें कि भाजपा कहीं ना कहीं लोकल बॉडी के इलेक्शंस या फिर पंचायत के इलेक्शंस या फिर जेएमसी के इलेक्शन जो है करवाने की होड़ पे है। और कहीं ना कहीं असेंबली के चुनावों को लेकर जब बात की जाती है तो भाजपा हमेशा ये कहती है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो कब असेंबली के इलेक्शन जो है अनाउंस करें। शास्त्री जी, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार केंद्रीय मंत्री यहाँ एक के बाद एक आ रहे हैं और अमरनाथ जी की यात्रा आज से शुरू हो चुकी है, क्या अमरनाथ जी की यात्रा 2 महीने के बाद ख़त्म होने के बाद क्या लोकल बॉडी या पंचायत या जेएमसी के चुनाव नज़र आ रहे हैं? हार्दिक अभिनंदन है आपका राहुल जी, और बहुत अच्छा विषय है ये, इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ निर्णय अच्छे भी लिए थे, हम उसका वेलकम करते हैं। भारत में 2 ही दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये बड़े दल हैं। इनमें कांग्रेस ने काफ़ी समय तक भारत में समय लिया है, और अगर सेना में लोग भर्ती होते थे तो हर घर से 1 या 2 व्यक्ति सेना में होते थे। अग्निपथ की स्कीम इन्होंने लाई, हमने स्वागत किया, लेकिन बहुत सारे लोग अंदर से प्रसन्न नहीं हैं। युवाओं में रोष है। जम्मू कश्मीर में अगर 35 से तोड़ा, हमने समर्थन किया, 370 तोड़ा, हमने समर्थन किया। गुजरात की तरह 371 जम्मू कश्मीर में लगाइए। जम्मू कश्मीर के युवाओं को 95% रोजगार जम्मू कश्मीर में मिलना चाहिए, नहीं तो घुटने टेक दीजिए और बोल दीजिए हम असमर्थ हैं जम्मू कश्मीर में रोजगार देने के लिए। शास्त्री जी, आप इससे पहले भाजपा में भी रहे हैं और उससे पहले अगर बात करें आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं। ये क्या वजह है कि एक के बाद एक पार्टी को आपको छोड़ना पड़ता है? क्या आपको पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं आती, या उनको पार्टी को आपकी विचारधारा समझ नहीं आती कि क्या चाहते हैं और क्या नहीं? क्योंकि इससे पहले आप भाजपा में थे तो आपने कहा कि देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा जो है वो भविष्य के लिए काम कर रही है। लेकिन आज आपने भाजपा का दामन छोड़ा और आज आप कह रहे हैं कि देखिए कुछ फैसले अच्छे हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। राहुल जी, केंद्र में प्रधानमंत्री जी तो काम करेंगे, अकेले प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? यहाँ जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी, जो अच्छा काम करेगा हम उसकी खुलकर प्रशंसा करेंगे, और ये बनता भी है। भारत सबका है, चाहे वो एनसी का है, चाहे पीडीपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे किसी भी दल का नेता। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नेता या भाजपा का कांग्रेस का नेता भाजपा में चला जाता है तो उसको भारत में राष्ट्रभक्ति का प्रमाण मिल जाता है, ये राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रभक्ति सबके खून में है। आपको प्रमाण मिला? अभी तो गए थे ना भाजपा में, आपको मिला? मेरी बात सुनिए, आपने एक प्रश्न पूछा क्यों आप पार्टी चेंज कर रही हैं। हम आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी पैंथर पार्टी का पूरा विलय उसमें हो गया, नहीं अच्छा लगा, हमें पता था काम नहीं होगा लोगों का, पार्टी छोड़ी और खुलकर विरोध किया। अब अगली पार्टी कहाँ जाने वाले हो? अब आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रास्ता है, आपके पास कांग्रेस का भी रास्ता है। कांग्रेस का समर्थन दिया है, कांग्रेस की तरफ गया हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने भारत में काम किया है, पहले भी
काम किया था, हर व्यक्ति को रोजगार, जो रोजगार देगा। लेकिन अब जब भाजपा में थे तब तो आपने कहा 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा है, आपको सिर्फ भाजपा बचा सकती है। मतलब आप भाजपा में जाओगे तो कांग्रेस को कटाक्ष करोगे, कांग्रेस में जाओगे तो भाजपा को कटाक्ष करोगे, लोग पर कटाक्ष करेंगे, लोग आपका विश्वास नहीं करेगा। लेकिन लोग आपका विश्वास कैसे करेंगे? देखिए हम लोगों के लिए बोल रहे हैं, युवाओं के लिए बोल रहा हूं। तो फिर उसके लिए पार्टी की जरूरत क्या है? पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, छोड़ा है तो आप किया है दल में बदलाव ना, आप मुझे दल बदलू बने हैं। नहीं, दल बदलू गर्व है हमें, दल बदलू बने, ईमानदार हैं, जहां पर गलती होगी उसका साथ छोड़ेंगे। नहीं, आपने कहा हम दल बदलू बने हैं, पार्टियां बदली हैं, ये तो पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, हर नेता का लगा रहता है। मुझे बड़े कैबिनेट मंत्री, बड़े कैबिनेट मंत्री कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में आ जाते हैं, और कभी वो कांग्रेस के ड्यूटी सीएम बनते हैं, कभी वो सीएम भाजपा के बनते हैं। ये तो सियासत में चलता रहता है। मेरे पे भी इतने प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि मैं लोगों की आवाज उठाता हूँ, अकेला चलता हूँ। आप लोगों की आवाज बिना पार्टी उठाइए ना, आप इंडिपेंडेंट लड़िए ना, इंडिपेंडेंट आवाज उठाइए ना, पार्टी के सहयोग। ये जो पार्टियां होती हैं, पार्टियों के पास समर्थ होता है, इनके पास ढंग होता है, इनके पास ढांचा होता है, उस ढांचे को सही ढंग से जो जिस तरफ दिशा मिलती है उस ढांचे के साथ हम आवाज उठा सकते हैं। आपको लगता है कि आप अकेले बीड़ा नहीं उठा सकते, जिम्मेवारी नहीं उठा सकते? एक आम जनता की आवाज उठानी है, उसके लिए आपको पार्टी का सहारा चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी में रहा, अरविंद केजरीवाल जी को कभी नहीं देखा, बड़े नेताओं को भी नहीं देखा। रमन भल्ला रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं, मैंने उनके साथ 1 महीना युवाओं की बात करते रहे और 2-2 घंटे वो व्यक्ति सुनता रहा। रमन भल्ला जी में वो काबिलियत थी, इतना शरीर है, तो बाकी पार्टी में नहीं सुनते? अरविंद केजरीवाल जी नहीं सुनते? किसी ने नहीं सुना, उन्होंने बात को सुना और मेरे लिए उन्होंने खुले दम पे कहा कि आप पार्टी में आइए, आपकी सुनी जाएगी, जिस प्रकार आप युवाओं की बात रख रहे हैं, हमारा काम है सुनना। तो मुझे लगता है कि रमन भल्ला जम्मू संभाग में एक बड़ा बदलाव लाएंगे और वहाँ पर वकार सूल भी हैं, वो कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टी में इस समय कांग्रेस में लहर है, जम्मू कश्मीर में युवाओं के अंदर मैंने जाकर सर्वे किया है कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर सरकार। तब भी किया होगा जब भाजपा में ज्वाइन किए थे, आपने भाजपा ज्वाइनिंग की थी, रविंद्र रैना जी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने आपकी ज्वाइनिंग करवाई थी, तब आपने बिल्कुल आपने कहा था कि देखिए जी, मैं एक सही पार्टी में आया हूँ और जिस तरीके से मार्गदर्शक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हम कोशिश करेंगे कार्यकर्ता की तरह काम करने के। तो फिर वो आपका मन डगमगा गया। देखिए, ये तो फिर लोग तो आपको फिर सेल्फिश कहेंगे ना। देखो, बिल्कुल सेल्फिश हूँ मैं कहता हूं लोगों के लिए मैं करूंगा। अगर मुझे वहां पर, मैं एक ऐसी पार्टी में था जहां पर खुलकर विचार रखता था, लेकिन झूठ की राजनीति नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनसे काम नहीं हो रहे हैं। युवाओं का रोष है, कब से कांग्रेस ने टेलीविजन लगाए ना, तो करते परमानेंट, आप क्यों नहीं उन्हें स्थायी रूप से उनका हक दे रहे हैं? भाजपा तो ये भी कहती है, कांग्रेस ने, भाजपा ने ये भी कहा था, कांग्रेस ने। आप मेरी बात सुने, क्या जरूरत इतना बड़ा पंडाल लगाने की, करोड़ों रुपए का क्या जरूरत थी? क्या राजनाथ सिंह जी जम्मू नहीं आए? जब मनमोहन सिंह अपने संगठन से मिले और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब भी तो जम्मू कश्मीर में सेंटर के जो नेता हैं उनका दौरा होता था, तब भी तो जो है यहाँ पर सोनिया गांधी जी आई थी, राहुल गांधी जी भी आए। अब ये सब, अब मुझे भारत जोड़ो 1000 करोड़ का पैकेज, आज भी आपको याद होगा, मनमोहन सिंह सरकार, मनमोहन चुप रहते थे, मौन रहते थे, काम करते थे, सेना को खुश करते थे। कहती है हमने एम्स दिया, हमने IIM दिया, हमने IT कॉलेज दिए और रिंग रोड जो बन रही है, इसके साथ मुझे बताइए डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, ये बताइए। 5 अगस्त ने कुछ नहीं दिया, 5 अगस्त 2019 के बाद की बात कीजिए। कुछ नहीं दिया। आपने कहा जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, हम नई पीढ़ी, आपने कहा टांगे से लेकर डिजिटल तक पहुंच चुके हैं। आपने कहा 370 का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमें 370 नहीं तोड़नी चाहिए थी, ये हमारी डिमोशन हुई है, प्रमोशन नहीं हुई। तो अगर आप कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं तो फिर आप कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। सुनाइए ना, आपने रेडियो देखा, रेडियो से लेकर आज स्मार्ट टीवी है हमारे पास, हम वो पीढ़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं। 40% कमीशन के नाम पर 85% हिंदुओं ने कर्नाटक में कांग्रेस को गिराया। क्यों? कि वो चाहते थे कि भाजपा गिरे और कांग्रेस आ गया। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर धर्म नहीं, हर धर्म के लोग एक जैसे हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हर धर्म के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। ये क्यों आप पॉलिटिकल लीडर जो है ये जो है मजहबी लड़ाई करते हैं, पॉलिटिशियन मिलकर कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। ये जब आपने भाजपा ज्वाइन की तब नहीं कर रहे थे? तब आपको नहीं लगा कि मैं गलत पार्टी में? हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका समर्थन किया है, खुलकर किया है, और देश में ऐसा होगा। ये बार बार
बार बार आगे पीछे चले आते हैं अपने इनके पास। मुझे बताइए एलजी प्रशासन और इसके बीच में तालमेल क्यों नहीं है? क्योंकि ये निकम्मे हैं, वो आगे पीछे चले जाते हैं, काम नहीं हो रहा है। आप भी तो जाते हो ना आगे पीछे। अगर कल कांग्रेस में अगर आप जाते हो, और मेरी बात सुनो, कांग्रेस में अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो कांग्रेस भी छोड़ दोगे? फिर क्या कहोगे? कांग्रेस में अगर आपकी विचारधारा उनके साथ नहीं मिली, सुनवाई हुई है, अभी तक सुनवाई हुई है, होगी ये पता नहीं। क्यों नहीं होगी? आपको गारंटी है इस चीज की? बिल्कुल गारंटी है। गारंटी तो आपको भाजपा की भी थी, गारंटी आपको आम आदमी पार्टी की भी थी। जैसे ही यहाँ पर कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, रमन भल्ला जी ने साफ कहा है कि पीएचई वालों को इंसाफ मिलेगा, जो भी मुद्दे हैं, युवाओं के लिए रोजगार होगा, और जैसे कांग्रेस हर घर में रोजगार देती थी वैसे ही रोजगार होगा। अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किस ओहदे पे मानते हैं अपने आप को? किस ओहदे पे? देखिए, क्या ख्वाब है आपका कि आपको क्या एमएलए बनना है, एमपी बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है? क्योंकि आपने खुद ही कहा ना कि अकेला इंसान कुछ बदल नहीं सकता, एक पार्टी का सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि उनके साथ लोग जुड़े होते हैं, उनकी आवाज बुलंद करनी होती है। बात सुनिए, कश्मीर में रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पीडीपी है, एनसी है, वहाँ के कश्मीरी लोकल लोग वहाँ पर वोट देते हैं। आज तक जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर लोगों ने अपनी कोई लोकल पार्टी नहीं बनाई। तो आप अपनी बना लेते ना लोकल पार्टी। आपको क्यों जरूरत पड़ी? समर्थन देते हैं लोग, नहीं देते हैं, नहीं देते। आपकी विचारधारा अगर चंद लोग नहीं समझ पा रहे तो फिर पार्टी में लड़ रहे हैं, अंकुर शर्मा लड़ रहे हैं, कितने लोग लड़ रहे हैं। आप अपनी बात कीजिए ना, डोगरा नहीं है, आप अपनी बात कीजिए ना। अब बाकी नेताओं की बात छोड़िए, पार्टी छोड़िए, अपनी मर्जी से पार्टी ज्वाइन की थी, छोड़िए, अपनी मर्जी से छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए ना। आप चौधरी लाल सिंह जी की बनाया ढांचा है, हम नहीं चाहते युवाओं के साथ गलत हो। कांग्रेस के माध्यम से अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छा फीडबैक मिलेगा कांग्रेस को। और कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन प्लान, बाकी राज्यों में जो ओल्ड पेंशन प्लान है वो दोबारा दिया है, और युवाओं को इस समय जरूरत है रोजगार की। वृद्ध लोगों की आपने पेंशन बंद कर दी है कि 1000 रुपया, जबकि 2, 3, 4 हज़ार करनी चाहिए थी। क्या फायदा आपको? कांग्रेस फिर खुल के क्यों नहीं अखाड़े में आती? आज देखो आप, क्या कांग्रेस वो खुलकर ऑपोजिशन में प्रदर्शन कर पा रही है? क्यों नहीं? क्यों कभी महीने 2 महीने में एक बार बाहर निकलते हैं? वो किसी चीज का मुद्दा बनाकर दंगे करवाती है, ना ही कांग्रेस कहीं किसी चीज के खिलाफ बिना वजह बोलती है। कांग्रेस का एक ढांचा है, कांग्रेस को पता है हम विपक्ष में हैं। जाहिर सी बात है ना, आप भाजपा में थे तो भाजपा की बोली बोल रहे थे, आप कांग्रेस जाने वाले कांग्रेस की बोली बोलोगे। कल को कांग्रेस पसंद नहीं आएगी आपको, कांग्रेस भी खराब है। कल को अगर आपकी विचारधारा पहले की तरह नहीं मिली, सालों से हर घर में रोजगार दे रही थी, उसके लिए लड़ेंगे। रमन भल्ला ईमानदार हैं, में जाने का डिसीजन आपका गलत था। जनता पार्टी में हर नेता ये बड़े बड़े नेता, एनसी से, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, एनसी से कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से एनसी में चले गए, कोई बीजेपी में चले गए। जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है उसको राष्ट्रभक्त क्यों माना जाता है? क्या रमन भल्ला इस जम्मू कश्मीर का बेटा नहीं है? क्या रमन भल्ला ने काम नहीं किए हैं? रमन भल्ला वहां पर बैठे हुए डटे हुए हैं, वो क्यों नहीं किए बीजेपी में? आपको रमन भल्ला जी के काम याद आ रहे हैं? जब भाजपा में थे तब याद नहीं आए, जब भाजपा में तब नहीं थे, आम आदमी पार्टी में थे तब याद नहीं आए। सुन रहा है ना छाती ठोक के? अगर इनके पास 55 इंच का सीना है तो 112 इंच का सीना है। आपकी सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, या लोगों की? हमारी भी सुन रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, हम लोगों की आवाज लेकर जाते हैं। तो आपका मोटिव ये है कि अगर कोई आपको किसी पार्टी में लीडर अच्छा लगता है, अच्छा काम कर रहा है, तो आप इस पार्टी में चले जाएंगे? नहीं, अपनी खुद की पहचान और आम जनता के लिए काम करना, वो खुद की पहचान बनती है। तो आपको क्यों किसी पार्टी का या किसी लीडर का सहारा चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? अकेले ये जो मुट्ठी है ना, ये जो उंगलियां हैं, ये बंद होती है तो मुट्ठी बनती है। ये सबको पता है, ये सबको पता है, मुठ होकर जो है ना, पता है ना। तो बस इसी तरह से हम उस दल में रहेंगे जो दल जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाएगा। और जम्मू कश्मीर में 371 जैसे गुजरात में है, बाकी राज्यों में है, हमारे जम्मू कश्मीर को सेफ्टी चाहिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार चाहिए। और जम्मू कश्मीर को रोज़गार पहले चाहिए। यहाँ के इंजीनियर जो हैं दर बदर हो रहे हैं, वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड में बाहर के लोग लग रहे हैं। हम ये नहीं कहते, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसमें रोजगार नहीं है, हमारा हक 90। अगर बाकी राज्य, आपको बदलाव क्या नजर आया 5 अगस्त 2019 से लेकर? बदलाव क्या नजर आया जम्मू कश्मीर में? क्या बदलाव नजर आया? देखिए, बदलाव जरूर हुआ है। प्रधानमंत्री जी की सोच अच्छी है। 370 जो टूटना चाहिए था, 35 से टूटनी चाहिए थी, हमने उसका समर्थन किया है। लेकिन अब एक जैसे हिमाचल में कांग्रेस कहती है हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस चाहिए, तो राज्य का दर्जा तो देना चाहिए। कल को अगर आपकी इसी चीज को लेकर अपने अमित शाह जी खुद बोल रहे थे हमने केंद्र प्रशासित देश बनाया है, और जैसे ही हम विधानसभा करवाएंगे तो हम जम्मू कश्मीर में आपको राज्य का दर्जा वापस देंगे। एक चीज़ और है कि ये भी बातों में आता है कि देखिए, शास्त्री जी की बात किसी पार्टी में नहीं मानी जाती तो वो पार्टी को त्याग देते हैं। कल को अगर कांग्रेस में नहीं मानेगी आपकी? क्यों नहीं मानी जाएगी? सारी बातें और शर्तें बनवाएंगे
पहले क्यों नहीं बनवा पाए? हाँ जी, पहले क्यों नहीं अभी बनवा पाए? सरकार आएगी ना कांग्रेस की तो मनवाएंगे ना। सरकार आएगी तो मनवाएंगे। अभी ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस क्या कर रही है, या फिर आप क्या कर रहे हो लोगों के लिए? क्या कर रहे अभी हो? जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा का एक छोटा सा रूप हम मैदान पर उतारने जा रहे हैं। हम बाढ़ जोड़ो यात्रा करेंगे, वो तो पहले भी की राहुल गांधी जी ने। विधानसभा जोड़ो यात्रा करेंगे, छोटा सा रूप पहले भारत में हुई अब थी। जोड़ किसको रहे हो? भारत तो आगे जुड़ा हुआ है, हर एक के साथ कौन प्यार कह है, रहा भावना है। भारत भारत जोड़ो को बांटा जा रहा है, किसने बांटा? भारत को बांटा जा रहा है। किसने बांटा? विपक्षी दल बांट रहे हैं, किसने बांटा? विपक्ष बांट रहा है। नहीं, मुझे समझ नहीं आया। राहुल गांधी जी ने इतने पैदल चले, सबने कवर भी किया, जुड़े ना, हर मीडिया ने भी किया। कर्नाटक का आपने नहीं, रूप देखा। आप ठीक है ना, आप मुझे बताइए, आप चलिए ना। राहुल गांधी आप देश के बेटे नहीं है, नहीं, उनके माता पिताओं ने कुर्बानियां नहीं दी नहीं हैं। बिल्कुल होंगे। हमने इसको नहीं कहा, हमने ये कहा कि वो किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं जो आगे जुड़ा हुआ है। देखिए, जब भाईचारा प्यार है ना, भारत तो आगे जुड़ा हुआ है, जोड़ने की बात जब कहां से? व्यक्ति को लगता है कि एकता की बात करनी है तो विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए हर व्यक्ति आगे आता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है तो क्या हुआ, आप क्यों नहीं समर्थन करते उसका? समर्थन तो अलग बात आई ना। भारत क्यों जो नहीं करते? आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी की यात्रा के पहले भारत टूटा हुआ था? वो जुड़ा नहीं था? अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? लोग आपस में तनाव महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। किस तरह यहाँ का पर तनाव? लोगों का छोड़ो, आप अपने तनाव की बात कीजिए। धर्म की अरे राजनीति वो करते हैं। छोड़िए, धर्म लोगों की राजनीति। चलो बाकी लोगों की बात छोड़िए, आप कौन सा तनाव महसूस करते हैं? हाँ जी, आप भी तो इसी हम तो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बराबर होने चाहिए। वो तो है, और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल है। जम्मू कश्मीर में कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई। सरकार जम्मू कहाँ गया? कश्मीर हमने में आपके तनाव की बात बात सुनिए। की, हमने आपके तनाव की बात की। मेरे अगर तनाव से क्या लेना? अगर आप खुद, मेरे तनाव से आपने क्या लेना? जम्मू की बात कीजिए, कश्मीर अरे की आप बात कीजिए। नेता हैं, आप खुद तनाव में रहेंगे तो तनाव में जनता की क्या सेवा रहता है? कहाँ करेंगे? हम तनाव में नहीं रहते, तभी तो बाहर खुलकर बात करते हैं। तनाव में अगर नहीं रहते होते तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी में, दूसरी छोड़ के तीसरी में, तीसरी छोड़ के अरे इस तरह भाई, नहीं करते। पार्टियां आती वो तनाव ही जाती है, हैं। वो अब तनाव ही मैंने है। कहा ना, जाओ बड़े बड़े नेताओं से पूछो, देवेंद्र राणा जी ने क्यों परिवर्तन किया? नहीं, हमें मालूम है, हमें पूछना क्या है, तभी तो सवाल कर रहे हैं। क्यों किया? सलाहतिया साहब ने परिवर्तन क्यों किया? मैं बोल रहा हूँ, पूछिए उनसे, जाइए। आप मेरे सामने माइक रख रहे हैं, उनको भी आपकी तरह तनाव ही है? होगा। आप इसका मतलब आपको आप में तनाव है? मेरे में नहीं है, मैं कैसे बोला युवाओं होगा? के लिए बोलता हूँ तो वो और छाती ठोक के बोलता और बोलता रहूंगा। सिर्फ युवाओं के ही मसले हैं इस देश में, हाँ जी, और कोई मसले मसाइल युवा नहीं इस है? देश की शान है। या वृद्ध लोग जो जिनकी पेंशनें आपने बंद कर दी, क्या नहीं दिखाई दे रहा? आज जम्मू कश्मीर में आटा पैकेट में मिलता था, चीनी मिलती थी, आज क्यों नहीं मिल रही है? आप ये नहीं देख रहे कि हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बन रहा है? अब आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, विश्व गुरु था। आदरणीय प्रधानमंत्री और है। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं, हिंदुस्तान सुनिए विश्व गुरु सुनिए बनेगा सुनिए, नहीं है। अमेरिका जाते हैं, हमारी संस्कृति ये बहुत मजबूत है। ये वही अमेरिका है जो हमें वीजा तक नहीं देता था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाते हैं, वहां पर तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाता है, वहां पर सेल्फी हमारे खिंचाई देश के जाती है। प्रधानमंत्री हमें उन पर गर्व है। इससे पहले इंदिरा गांधी जी की भी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुई, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की हुई। प्रधानमंत्री जी पर गर्व है तो फिर विचारधारा में फर्क कैसे आ रहा है? अरे भाई, प्रधानमंत्री केंद्र में बैठे हुए हैं, अकेले थोड़ी सारे काम करेंगे। मुझे एक बताइए, कांग्रेस में अगर कोई अच्छा नेता है उसकी प्रशंसा क्यों नहीं होनी चाहिए? भाजपा में अगर कोई अच्छा नेता है उसकी प्रशंसा क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी एनसी में, ठीक है ना? तो बस आपको मैंने उत्तर दे दिया। दलों में कुछ नहीं रखा है, व्यक्ति में दम होना चाहिए और राष्ट्रभक्ति उसके खून में होनी चाहिए। पार्टियों में कौन सी राष्ट्रभक्ति है? मतलब आपके कहने का मतलब पार्टियों में कोई ऐसा इंसान है नहीं जिसमें राष्ट्रभक्ति है? जो इस राष्ट्र का है उसमें ठीक है ना? राष्ट्रभक्ति तो ऑटोमेटिकली होगी। क्यों नहीं होता? मैं कह रहा हूँ उसके अंदर जो लोग हैं वो किस राष्ट्र पार्टी की बात कर रहे हो? किस हाँ जी? पार्टी की बात कर रहे हो? किस अरे जो दल गलत करेगा, कौन जो कौन दल- कौन से दल है आपको लगता है? कोई भी दल गलत कर सकता है। दल कितने हैं भारत में? 2 ही तो हैं, तो ठीक है गलत ना? करेंगे। अरविंद केजरीवाल आए जम्मू कश्मीर में, उन्होंने पैंथर पार्टी को अपने में विलय कर दिया। बाद में सारी पार्टियों, जो लोग अच्छे थे वो नहीं टिके क्योंकि ईमानदार थे, उन्हें पता था पैंथर पार्टी में जो रहे अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, वो क्या कर लेंगे। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। ईमानदारी से कहता हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी, रमन बल्ला जी के साथ आंखों से आंखें मिलाकर, बकार जी की आंखों में आंखें मिलाकर बात करेंगे। युवाओं को रोजगार दो, अन्यथा कुर्सी छोड़ दो। अगर फिर भी रोजगार नहीं मिला तो रमन बल्ला देगा। कैसे देंगे? सरकार में आएंगे तो बिल्कुल आएगी सरकार, देखो, क्यों नहीं आएगी? मुंगेरी लाल के जो सपने हैं वो तो सभी लोग देखते हैं। जैसे भाजपा कह रही है 50 के पार आंकड़ा, आपका आंकड़ा क्या है? क्या सोचा है कांग्रेस ने? गठबंधन सरकार बनानी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जैसे हिमाचल में बनी, जैसे कर्नाटक में बनी, जैसे मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, जैसे छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में होगी। क्या हिमाचल वाले लोग हिंदू नहीं है? सेंटर में दोबारा कांग्रेस कब आएगी? हाँ जी, आप शास्त्री जी हैं, आप भविष्य अच्छा जानते हैं, आप मुझे बताइए, आप फेस रीडिंग करती हैं, अरे 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 आप हाथ अच्छा देखते हैं, आप चेहरा अच्छा पढ़ते हैं, आप शास्त्री हैं, आप मतलब आपको ज्ञान है इन चीजों का, आपको भविष्य का भी ज्ञान है। आप मुझे ये बताइए, सेंटर में कांग्रेस की सरकार कब तक आने के आसार है? अरे भाई, जब समय आएगा जनता देखेगी। समय कब आएगा? जनार्दन है, वो नहीं, जनता तो देखेगी। समय परिवर्तन लेता है। गीता में लिखा हुआ है, कोई भी चीज स्थिर नहीं होती, परिवर्तन समय का नियम है।
जो काम करेगा वो आगे जाएगा। तो ये परिवर्तन बता दीजिए ना थोड़ा भविष्य का, कब तक 2024 में कांग्रेस दिखेगी? जल्द ही आपको क्या 2024 में कांग्रेस सेंटर में दिखेगी? इतना तो मैं बता दूं, भाजपा पूर्ण रूप से सरकार नहीं बना पाएगी, कांग्रेस बना लेगी। हाँ जी, सेंटर में कांग्रेस बना लेगी। ये आपको आने वाले समय में मिलेगा, जब हमारा ज्योतिष का कोई कार्यक्रम होगा उसमें जरूर उत्तर देंगे। बातचीत अभी कर रहे हो तो आने वाला समय किसने देखा? अगले पल का भरोसा नहीं है, आज की बात कीजिए ना। बात कीजिए, राजनीतिज्ञों की बात कीजिए। आज हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हित की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की तो क्या हुआ? अरे फिर वही बात आ गई। मुझे नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, एक चीज मुझे ऐसा जवाब दे दीजिए, मुझे एक चीज का कांग्रेस से थोड़ी एलर्जी नहीं, मुझे किसी से, देखिए एक पत्रकार जो होता है ना वो ना कांग्रेसी होता, ना बीजेपी होता, ना एनसी होता, ना पीडीपी होता है, ठीक। पत्रकार एक आम जनता का सवाल पूछता है। एक महिला माता ये तो बाहर खड़ी थी और भाजपा की मातृशक्ति वहां खड़ी थी, उस 80-85 साल की महिला को घर नहीं भेज सकी। मैंने पत्रकार को कॉल की, मेरी उससे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, कहता नहीं सर उसके पास शायद पैसे नहीं थे। समाज से काम किया, दुनिया में देखा तो वो लोग गीता में ये भी लिखा है कि देखिए एक हाथ दीजिए दूसरे हाथ का जिक्र नहीं कीजिए। आप गिना रहे हो कि मैंने एक महिला की मदद की, करोड़ों रुपए, उस मदद का क्या फायदा? अरे उस मदद का क्या फायदा? जरूरतमंद को आपने जरूरत का सामान होनी चाहिए ना। आप तो दिखावा क्यों? दिखावा किसने किया? दिखावा क्यों? क्या वो चीज मीडिया में नहीं आई? आपने मीडिया में नहीं दिखाई वो चीज? मैंने नहीं दिखाई, उस पत्रकार ने तो दिखाई। आप उसको मना करते हैं, उसको रोकते हैं कि मत डालिए वीडियो। आप किसी पत्रकार की सराहना करते हैं, ऐसे काम करने आप किसी की मदद करते हैं। अरे मेरी बात सुनिए ना, अरे नहीं, आप किसी की मदद कीजिए और आप ये, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, मैं आपको कहता हूँ जी, देखिए जी, आप, मैंने अगर किसी की मदद की तो उसका दिखावा मैं, चलो मैंने दिखावा, चैनल में क्यों दिखाऊं? क्या दिखावा? जनता देखेगी। मुझे ये बताइए, क्या अमित शाह जी दिखावा करने नहीं आए जम्मू में? वो तो रैलियां करते हैं, आपकी भी होती हैं, कांग्रेस की भी होती है। राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं की रैली? वो तो डिफेंस मिनिस्टर है, वो तो सिक्योरिटी एनक्लेव के लिए आए थे, अमरनाथ यात्रा को लेकर आए थे। मुद्दे अलग होते हैं रैली के। वो आए थे 9 साल बेमिसाल गिनाने, तो वो मीडिया के माध्यम से गिना सकते थे, गरीब लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत थी। आज आपका रविवार के दिन, अगर सपोज कीजिए शुक्रवार है, रविवार के दिन आपका राजमा चावल खाने का मन करता तो आप क्या दाल भात खाएंगे? कहने का मतलब है जिस मुद्दे पे बात होती है उस पे मन नहीं करता। हम सूखी रोटी खाने वाले हैं और सूखी रोटी खाकर गुजारा करेंगे और इसी प्रकार बात करेंगे। सूखी रोटी खाने वाले हैं और सूखी रोटी ही खिलाएंगे, खाने वाले हैं और सूखी रोटी ही खाएंगे। खिलाएंगे नहीं? आप सुनने में मैल साफ कराओ करने में नहीं, मैल तो इंसान के दिमाग में होती है, दिल में होती है, कानों में नहीं होती। और शायद इसीलिए आप शब्दों से खेल रहे हैं। हम यही कहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि सतीश ईमानदार है या नहीं, ये पता लग जाएगा, तभी हम दलों में नहीं बैठते। ईमानदारी का सवाल नहीं है शास्त्री जी, फिर किसी हम युवाओं के लिए लड़ेंगे, हम लोगों के हक के लिए लड़ेंगे। हम जम्मू कश्मीर में 371 चाहते हैं और लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। वैष्णो देवी में जितने भी हमारे पुजारी लोकल भी लगने चाहिए और बाकी जो, मेरी बात सुनिए, सरकार के मुद्दों पे बात होंगे। देखिए हम चलो जब भी आएगी, समय का नियम है, बिल्कुल है। जम्मू कश्मीर की समय शान है, खुलकर समर्थन करूंगा। रेवेन्यू मिनिस्टर थे, हमने 8-10 काम करवाए, उन्होंने छाती ठोकर किए हैं। तो आपने काम करवाए इसलिए रमन बल्ला जी अच्छे लीडर, लोगों के काम करवाए ना, लोगों के काम और गिनकर करवाएंगे, बताएंगे। 8-10 करवाए आपने, उस समय करवाए, और वो काम कोई छोटे मोटे काम नहीं थे। ठीक है जी, शास्त्री जी फिर कभी इस पे बात करेंगे। और इन्होंने कहा कि देखिए जी, कांग्रेस का दामन हमने थामा है और रमन बल्ला जी जो हैं वो एक बेहतरीन लीडर है, नो डाउट एक अच्छे लीडर हैं, हम उस पर कोई कटाक्ष नहीं करते। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि पार्टियां कोई भी हों और कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कार्यकर्ता, उसका फर्ज बनता है कि आम जनता की आवाज़ उठाए और उनके जो मसले और मिसाइल है उनका हल निकाले। देखते चल वन इंडिया, राहुल।